हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की रोमांटिक मूवी जिसका नाम है स्लीपिंग ब्यूटी। स्टोरी बहुत ही ब्यूटीफुल है जो आपको देखने में बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। मूवी के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं एक साइंटिस्ट लैब को, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक डॉक्टर को। डॉक्टर बहुत ही खतरनाक है और उसने अभी अभी अपना एक एक्सपेरिमेंट यानी कुछ दवाइयाँ बनाई है। तभी हम वहाँ पर देखते हैं एक लेडी जिसका नाम ऐना होता है। ऐना एक बहुत ही खूबसूरत लेडी है और उसके ऊपर साइंस लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट हो रहा है जिससे कि वह और ज्यादा खूबसूरत बन सके। और साथ ही हमें दिखाया जाता है कुछ वीआईपीज को, यानी कि शहर के बहुत ही बड़े और बहुत ही शक्तिशाली बिजनेसमैन लोगों को, जहाँ पर हम देखते हैं वो लोग ऐना के पीछे पड़े हुए हैं क्योंकि ऐना की खूबसूरती बहुत ही ज्यादा थी। वह इस शहर की सबसे खूबसूरत लेडी है और किसी को इस बात से कोई ऐतराज नहीं। तभी हम देखते हैं ऐना को जॉब करनी पड़ती है जो कि बहुत ही कम पैसों में थी, जिसके चलते ऐना को अब एक नई जॉब मिलती है जहां पर उसे वीआईपीओ को खुश करना था और इसके बदले उसे बहुत सारे पैसे मिलने वाले थे। ऐना इस काम को लेकर पहले तो हिचकिचाती है लेकिन बाद में एक्सेप्ट कर लेती है। तो सबसे पहले हमें एक बहुत ही बड़े अमीरजादे को दिखाया जाता है जहां पर ऐना उसके बगल में बैठी होती है और वह सबसे पहले उसके साथ इंटीमेट होती है। फिर उसे एक कंपनी में जॉब मिलती है जहां पर लड़कियों को रखा जाता है और उन्हें वीआईपीओ के पास भेजकर पैसे कमाए जाते हैं। उसके बदले ऐना को भी बहुत सारे पैसे मिलेंगे और वहीं पर वह एक लेडी से मिलती है जिसका नाम कसाको होता है। कसाको एक बहुत ही खूबसूरत लेडी है और इस कंपनी को वही चलाती है। वहीं पर हम देखते हैं इस लड़की को, यानी कि ऐना को। ऐना इस कंपनी में तभी भर्ती हो सकती है जब वह पूरी तरीके से बॉडी फिट हो। हम देखते हैं उसकी बॉडी की अच्छी तरीके से जांच होती है। उसके बाद इस लेडी को इस कंपनी में भर्ती कर लिया जाता है। अब इसके पास बहुत सारे काम आने वाले थे क्योंकि यह लेडी बहुत ही खूबसूरत थी और कोई भी वीआईपी अगर एक बार ऐना के साथ सो लेता तो उसकी आदत पड़ जाती, यानी कि वह बार बार ऐना को ही बुलाता। इधर हम देखते हैं ऐना को और ज्यादा फिट करने के लिए उसके शरीर में कुछ बदलाव किए जाते हैं जिससे ऐना हमेशा स्वस्थ और जवान रहे। अब हम देखते हैं ऐना दूसरे वीआईपी के पास आती है और वहां पर वह उसके साथ ड्रिंक करती है, फिर एंटीमेट होती है। ऐसा वह कई वीआईपीओ के साथ करती है और कंपनी में बहुत ज्यादा पैसा आने लगता है। ऐना देखते ही देखते एक बहुत ही शानदार लेवल तक पहुंच जाती है। अब यहाँ पर एक वीआईपी डिनर होने वाला था जहाँ पर शहर के सभी बड़े वीआईपी आने वाले थे और वहाँ पर ऐना को उन सभी को खाना खिलाना था। ऐना बहुत ही खूबसूरत है और उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। वहाँ पर बहुत सारी लेडीज होती तो हैं बट ऐना के मुकाबले कोई भी नहीं होती। अब हम देखते हैं ऐना उन सभी वीआईपीज को अपने हाथों से ही खाना खिलाती है। इसके बाद ऐना आकर अपने लैब में ही सो जाती है क्योंकि उसे बहुत ही थकान हो जाती है। अब ऐना दूसरे दिन सुबह जब उठती है तो उसे एक नया काम मिलता है, यानी कि उसे एक नए रूम में जाना था एक और नए वीआईपी के साथ। वह उसे बहुत ज्यादा पैसा देने वाला था। ऐना यह करते करते काफी बोर हो चुकी थी क्योंकि लगातार एक महीने तक वह सभी वीआईपीज को खुश कर रही है। अब एक वह पार्टी में जाती है जहाँ पर उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है। इस आदमी का नाम जॉन है। जॉन ऐना को देखते ही उसके ऊपर अट्रैक्ट हो जाता है। ऐना जॉन को देखकर उसके ऊपर अट्रैक्ट हो जाती है। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं नेक्स्ट वीआईपी को, जहां पर ऐना उससे एक रात के लिए फिर से मिलने के लिए आती है। ऐना काफी परेशान हो गई थी क्योंकि उसे जॉन से सच्चा प्यार हो गया था। वह जॉन के लिए जान दे सकती थी और किसी की जान ले सकती थी, बट ऐना कंपनी को बीच में छोड़ नहीं सकती। उसे अपने काम पर फोकस करना होगा और उसे लगातार काम मिलता ही जाता है। तभी हम देखते हैं वीआईपीओ के लिए एक और नया रूम बनाया जाता है जहां पर ऐना को नई ड्रेस पहनकर बिस्तर पर जाकर सो जाना था और सुबह वीआईपी आकर, यानी कि रात में ही वीआईपी आकर उसके साथ लेटता और सुबह चुपचाप चला जाता। ऐना को यह बात भी मंजूर होती है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा पैसे मिलने वाले थे। अब हम देखते हैं ऐना बिस्तर पर सो रही होती है और यह वीआईपी कोई जवान नहीं बल्कि एक बूढ़ा इंसान होता है। वह ऐना के साथ रात भर सोता है और सुबह चुपचाप चला जाता है। ऐना सुबह उठती है और जाकर अपने मालिक से बात करती है जहां पर वह उसे बताती है कि कोई बात नहीं, तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। अब ऐना नए नए लोगों के साथ ऐसा ही करती। उसे एक नया रूम दिया गया था और वहां पर सिर्फ उसे सोना था और लोग उसके साथ आकर सोते हैं और चुपचाप लौट जाते हैं। ऐना यह सब अकेले झेल रही होती है बट ऐना को उससे कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि उसके पास पैसों की अब कोई कमी नहीं थी और उसके पास बहुत सारे पैसे हो चुके थे। ऐना लगातार यह काम करती जाती है। अब ऐना को इस काम में मजा भी आने लगा था। वह एक लोग के साथ टिक ही नहीं सकती। वह नए नए लड़कों को, यानी कि नए नए वीआईपी को खुश करने में सबसे आगे होती है। वह हर रोज एक नए वीआईपी के पास जाती, उसके साथ रात में सोती और सुबह चुपचाप लौट आती। ऐना बहुत ज्यादा पैसेवर हो चुकी थी और तभी वह जॉन के पास जाती है। जॉन उससे कहता है तुम करती क्या हो।
बट वह उसे अपने काम के बारे में नहीं बताती, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो जॉन उसे हमेशा के लिए छोड़ देगा। अब कहानी और आगे बढ़ती है और हम देखते हैं एक और वीआईपी एना के पास आता है। इस बार एना यह काम करने से मना कर देती है। वीआईपी उससे कहता है कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं करूंगा, और वह चुपचाप वहाँ से लौट जाता है। एना एक बस में बैठती है और इस काम को छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से भाग निकलती है। वो सीधा जॉन के पास जाती है और फिर जॉन और एना मिलकर रात भर काफी अय्याशी करते हैं। एना के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी और जॉन और एना दोनों मिलकर अब लाइफ को आगे बढ़ाने वाले थे। लास्ट में हम देखते हैं कि एना अब एक खूबसूरत लेडी इस कंपनी को हमेशा के लिए छोड़ने के लिए बात करने के लिए आई होती है, बट वह लेडी एना को जाने नहीं दे रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर एना यहाँ से चली गई तो उसकी कंपनी बंद हो जाएगी, क्योंकि सभी लोग एना को ही मांग रहे थे। एना उसके लिए एक लास्ट काम करती है और हम देखते हैं एक वीआईपी वहां पर आकर बैठा होता है और वह एना के साथ रात रंगीन करता है, और सुबह होते ही यहीं पर स्टोरी रोक दी जाती है। रात में एना जोर जोर से रोती है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ यह स्टोरी एंड होती है। तो जय हिंद फ्रेंड्स।